नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान अपने बच्चों का हम ख्याल कैसे रखें। राइट। तो लॉकडाउन में बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, टाइम पास करने के लिए टीवी भी देख रहे हैं, गेम्स खेलने के लिए मोबाइल भी पकड़ा हुआ है। तो उससे क्या होता है कि आपका बच्चों का जो आइज़ है, वो आँखें वो बहुत ख़राब हो रही हैं। राइट। इनमें ड्राइनेस आ रही है, उसकी वजह से लाल लाल आँखें हो जाती हैं। राइट। तो वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं आपके बच्चे की आँखों को। तो उसके लिए आप क्या करें, जब भी आपके बच्चे हाथ धोते हैं, जैसे हमें बार बार हाथ धोने की आदत पड़ गई है कोरोना काल में, तो उस टाइम आप बच्चे को बोले कि अपनी आँखों को भी धो, बार बार अपनी आँखों को ठंडे पानी से धोना है हमें, जिससे कि जो ड्राइनेस है आँखों में वो चली जाए और हमारी आंखें रिलैक्स हो जाए। राइट। उसके बाद क्या है, आप जो हमारी आंखें हैं उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे बालों के साथ होता है। उस बालों का कनेक्शन होने की वजह से जैसे आपकी आंखें कमज़ोर होंगी तो वो कमज़ोरी बालों में जाएगी, बाल झड़ने लग जाएंगे या अनटाइमली सफ़ेद हो जाते हैं बाल। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप अपने बच्चों की मालिश करें। सिर में ऐसे उंगलियों से हल्के हल्के हाथ से ऐसे मालिश कर सकते हैं सोते टाइम, तो वो उनको अच्छी नींद भी आएगी उससे, और जो आँखों पे स्ट्रेस पड़ा था वो भी, उसमें भी आराम मिलेगा। या फिर आप जैसे कई बार सिर में दर्द हो जाता है तो हम मालिश कर लेते हैं तो रिलैक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी पूरे जो नर्व सिस्टम है उसको हमने ऐसे मालिश किया तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हुआ और जो सिर दर्द था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप बार बार उन्हें पानी पिलाएं। राइट। पानी, क्योंकि जो दिमाग यूज़ कर रहे हैं बच्चे, और दिमाग बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करता है। राइट। तो उसके लिए आप बार बार पानी पिलाएं। अगर बच्चे बार बार पानी नहीं पी रहे हैं तो उन्हें जैसे नींबू पानी बना के दे दिया, तो आप उसको गुड़ वाला नींबू पानी बना के दें। गुड़ और पानी का जो एक साथ का जो देने का जो तरीका है वो आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा माना गया है। राइट। तो गुड़ वाला नींबू पानी पीना सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। राइट। और इसी बहाने बच्चे नींबू पानी पी लेंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे। राइट। उसके बाद है उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, जिसके कारण उन्हें डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस डाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उन्हें जैसे दूध पिलाते हैं तो दूध में 2 इलायची डाल लीजिए, तो जो उनकी भूख कम लग रही है या फिर और पेट में जलन हो रही है बच्चों के, तो वो सारी प्रॉब्लम इलायची डालने से दूर हो जाएंगी। उसके बाद क्या होता है, बच्चे तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं। राइट। फास्ट फूड जो आप घर में ब्रेड पकोड़ा वगैरह सब बना देते हैं बच्चों के लिए, वो सब उन्हें कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं उनको। तो उसके लिए छोटी हरड़, ये छोटी हरड़ है, बिल्कुल छोटी सी, ये आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। राइट। और इसे आप एक लीटर दूध में उबाल लीजिए और वो दूध पिला दीजिए। उससे टेस्ट पे कोई असर नहीं होगा और बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा परिवार भी ये ले सकता है क्योंकि सबकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, तो इससे जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद क्या है, जैसे आपके बच्चे बार बार स्नैक्स मांगते रहते हैं, तो स्नैक्स की जगह आप उनको फ्रूट्स दीजिए। क्यों? क्योंकि फ्रूट्स में नेचुरल आयोडीन होता है। राइट। जिसकी वजह से आपके बच्चों की हाइट बहुत जल्दी बढ़ेगी। ओके। तो क्योंकि आप घर पे हो, आप फ्रेश फ्रूट्स काट के दे सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को टिफ़िन में फ्रूट्स नहीं दे पाते, क्योंकि जैसे एप्पल हमने काट के दे दिया तो फिर वो ख़राब हो जाता है, पपीता भी अगर काट के दे दिया तो उसका पानी बन जाता है। राइट। तो इस तरह से अब आप घर पे हो तो उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। आप ये मत अपने दिमाग में ये मत टेंशन लीजिए, अरे ये बच्चे घर पे रह रहे हैं, टेंशन हो रही। नहीं, ये तो हमारे पास एक मौका है कि उनकी सेहत को हम और अच्छा कर सकते हैं। राइट। और उनको जो फिज़िकल गेम है वो खिलाएं, जिसमें हाथ का और दिमाग का जो कम्बिनेशन है वो साथ में रहे। जैसे एक सिंपल है बॉल को थ्रो करना, तो उसमें जब बच्चा बॉल थ्रो करता है तो माइंड और हाथ के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन बनता है, जिसकी वजह से उसकी जो मेंटल पावर है, इंटेलिजेंस है, वो बढ़ता है। ना कि लूडो है ना, गिरा दिया और कितने
आ गए और वो खेल लिया, उसमें कोई आपके बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बस वो टाइम वेस्ट कर रहा है अपना, राइट। तो वो लूडो की जगह आप कैरम बोर्ड खिला सकते हैं। कैरम से जैसे वो गिट्टी करता है तो पूरा माइंड अपने उसके हाथ को कमांड दे रहा है, राइट। तो उससे क्या है, उसका कनेक्शन अच्छा बन रहा है अपनी इंद्रियों के बीच में, राइट। तो आप कैरम खिलाएं बच्चे को, या जस्ट पासिंग द बॉल, सारे परिवार के लोग बैठ के एक दूसरे को पास कर रहे हैं, ओके। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन है, जो अच्छे गेम है वो अपने बच्चों को खिलाएं। लूडो, सांप सीढ़ी, उनसे कुछ नहीं होने वाला, राइट। या फिर गेम जो है ये मोबाइल में हम नहीं दे सकते। जैसे आप मोबाइल को ऐसे पकड़ते हो, राइट, बच्चे ऐसे पकड़ के देखते हैं या फिर ऐसे गेम खेलते हैं दोनों हाथों से। जो ये हथेली वाला पार्ट है ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, इससे डायरेक्ट एनर्जी हमारे अंदर चली जाती है, वाइब्रेशन चली जाती है। जैसे हमारी नाभि है, हमारी जिह्वा है, हमारी हथेली है, हमारे पैर के तलवे, ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी का। तो इन पे जैसे हम यहाँ से पकड़ते हैं उसको, तो हथेली को टच होता है मोबाइल हमारा, और जिससे वाइब्रेशन, जो गंदी वाइब्रेशंस है वो हथेली के से डायरेक्ट हमारे शरीर में जल्दी पहुँच जाती है, जिससे फिर बच्चों के हाथ ख़राब होने लग जाएंगे, काँपने लग जाएंगे हाथ, और फिर पूरे इस नस जाके हार्ट को इफ़ेक्ट करती है वो, राइट। तो बच्चों को अगर मोबाइल भी देखना है तो बेटा नीचे ऐसे नीचे रख के और दूर से ऐसे देखो, हाथ में पकड़ के नहीं देखना है मोबाइल, राइट। और जैसे व्हाट्सएप भी चेक कर रहे हैं, फेसबुक भी चेक कर रहे हैं, तो इसी तरह आप करें। तो ये मैंने कुछ नॉर्मल सी बातें आपको बताई हैं। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और इन चीज़ों को अपने जीवन में लाइए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हमें अपने बच्चों का जो घर पे रह रहे हैं उसका फ़ायदा उठाना है, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखानी है, ना कि एक हमारे दिमाग पे बोझ नहीं लेना है कि अरे इनके स्कूल कब खुलेंगे, ऐसा नहीं सोचना है हमें, राइट। तो इस अवसर का हमें फ़ायदा उठाना है, हमारे ऊपर इस अवसर को हावी नहीं होने देना है, राइट। थैंक यू।